मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर के वार में कमी, एक दिन में 41 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 27,638 हो गई। 1,400 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.17% रही। शोहदाए करबला के चहलम के जलूसों के लिए सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। कराची में मेजना रोड को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। जुलूस के रास्तों पर आने वाली दुकानें भी सील कर दी गई। पुलिस की भारी नफरी तैनात होगी। सिंध भर में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सिंध में आज नया मानसून सिस्टम दस्तक देगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक हफ्ते तक गरज चमक के साथ बादल जमकर बरसेंगे। सिंध के मुख्तलिफ अजला में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। कोई ट्रायल था ही नहीं तो बरियत के कैसी। मुशीर एहतसाब शहजादक बनने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और सलेमान शहबाज की बरियत की खबर गलत और मिस रिपोर्टिंग करार दे दी। ट्विटर पैगाम में लिखा, NCA तहकीकात नैब या असासा रिकवरी यूनिट की दरख्वास्त पर नहीं थी। बरतानवी हुकाम ने कुछ फंड्स को मशकूक करार देकर तहकीकात शुरू की थी। NCA ने खुद तहकीकात रोककर फंड्स रिलीज करने पर आमादगी जाहिर की। बरतानवी अदालत के फैसले पर सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने शुक्राने का ट्वीट कर दिया। कहते हैं बरतानवी अदालत का फैसला सिर्फ उनके या नवाज शरीफ के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के बारे में भी है। यकीनन सच मनगढ़ंत कहानियों और किरदार कशी से ज्यादा ताकत रखता है। किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। ये मेरा भाई रोजा यहाँ पर बैठा है। हमारी सोच कभी मुख्तलिफ हो सकती है। हम दो इंसान हैं। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था। उस गुनाह में शामिल नहीं। मुस्लिम लीग नून में बयानिए की जंग। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले पर हमजा शहबाज ने जारहाना अंदाज अपनाया तो मरियम नवाज ने इख्तिलाफात का एतराफ़ कर लिया। कहा, एक जमात में मुख्तलिफ सोच हो सकती है, तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन हमारा मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि घर और पार्टी का सरबराह नवाज शरीफ है। शहबाज शरीफ की खिदमात की मोतरफ़ हूँ। शहबाज शरीफ कहते हैं जनाब PTI जिंदा दफन हो जाएगी। आप 2 साल के बाद अपने लिए दम दुरूद कराएं। नून में से मीन निकलेगी। अब मैं नून में से कुछ और निकलता हुआ भी देख रहा हूँ। पहले मेरा ख्याल था 2 ग्रुप होंगे, अब मैं ये पेशन गोई करता हूँ, यहाँ 3 ग्रुप होंगे। नून लीग में 2 नहीं 3 ग्रुप बनेंगे। अब नून में से सिर्फ मीम नहीं कुछ और भी निकलेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं शरीफ खानदान में विरासत की लड़ाई शुरू हो गई है। PTI को दफन करने की ख्वाहिश रखने वाले शहबाज शरीफ अपने लिए दम दुरूद करवाएं। 2023 के इलेक्शन शफाफ होने की गारंटी देते हैं। पाकिस्तान ने कश्मीरियों पर भारत के बदतरीन मजालिम के सबूत सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा को पेश कर दिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि 131 अफराद के डोजियर में भारतीय फोर्सेस की बर्बियत बेनकाब की गई है। अफगानिस्तान में भारत का मनफी रोल और कश्मीरियों पर जारी मजालिम पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया सराह रही है। कराची वो शहर है जो कि सारी दुनिया में से इन्वेस्टमेंट खींच सकता है। कराची के मसलों के लिए फेडरल गवर्नमेंट और सिंध को बिल्कुल मिलकर चलना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर सिंध बैठे हैं। मैं ये भी आपको कहूँगा कि इसको रिकंसिडर करें। जो हम ये बंडल आइलैंड का प्रोजेक्ट है, इससे सारा फायदा सिंध को है। करप्शन खत्म, कॉपरेशन शुरू। आओ कराची की बेहतरी के लिए सियासी इख्तलाफात भुलाकर साथ चलें। कराची में KCR के संग बुनियाद की तकरीब से वज़ीर आज़म का खिताब। कहा, वज़ीर आला सिंध बंडर आइलैंड पर अपने मौक़िफ़ पर गौर करें। सरमायाकारी से सिंध को ही फायदा होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंज़माम उल हक आर्ज़ा क़ल्ब में मुब्तला हो गए। इंज़माम की एंजियोप्लास्टी हुई, स्टंट डाला गया, तबीयत अब बेहतर है। लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ की इलाज के लिए अमेरिका रवानगी मौके। डायलिसिस के दौरान ब्लड प्रेशर गिरने के बाद निजी अस्पताल के CCU मुंतकिल कर दिया गया। एयर एम्बुलेंस अमले ने उमर शरीफ के बगैर ही वापस जाने का इंदिया दे दिया।
उमर शरीफ की अहलिया जरीन ने वजीर आजम से मदाखलत की अपील कर दी। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस टाइम एक इंसानी जान का सवाल है, प्लीज़ वो CAA को कहें कि वो ऑर्डर करे कि एयर एम्बुलेंस पेशेंट को लिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकती है। NICBD में मुबैना करप्शन का केस, 3 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। हैदराबाद डॉक्टर हमीदुल्लाह मलिक और दाबर हुसैन बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। तीनों पर गैर कानूनी भर्ती और बोगस टेंडर्स में मुलव्वस होने का इल्जाम है। लाहौर के सेशन कोर्ट ने खातून को तौहीन रिसालत के मुकदमे में सजाए मौत सुना दी। 50,000 रुपए जुर्माने का भी हुक्म। प्रोसिक्यूशन ने ट्रायल के दौरान 11 गवाहों को पेश किया। मुकदमा 2013 में दर्ज किया गया था। पाकिस्तानी करेंसी की बेकदरी जारी। अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। इंटर बैंक में डॉलर 169 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में पहली बार 171 रुपए से तजावुज कर गया। 4 माह में डॉलर 17 रुपए 32 पैसे महंगा हो चुका है।